हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। तो आज का टॉपिक है हमारा खनिज या अयस्क क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं, अयस्क क्या होते हैं, गैंग क्या होती है, मैट्रिक्स क्या होती है, सारी चीज़ जानेंगे। और ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि धातु की आप प्राप्ति करना चाहते हैं तो ये चीज़ तो सीखनी पड़ेगी। इसके बाद टॉपिक अपना स्टार्ट होगा धातु की प्राप्ति कैसे होगी, धातु का डिस्कशन, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो फिलहाल अभी ये आप जान लीजिए खनिज और अयस्क और धात्रि क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि खनिज क्या होता है। तो हेडिंग डाल लीजिए बेटा आप लोग, खनिज खनिज खनिज। ओनली इतना हेडिंग डालेंगे, खनिज हेडिंग डालेंगे आप। क्या हेडिंग डालेंगे बेटा? खनिज। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, पृथ्वी के अंदर, ठीक है, पृथ्वी के अंदर धातुएं जिस अवस्था में पाई जाती हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी के अंदर धातु जिस अवस्था में पाई जाती हैं उन्हें खनिज कहते हैं। इसका मैं एग्जाम्पल देख लूँ आपके लिए, बता दूँ जल्दी से अच्छे से। बेटा मिल जा कोई एग्जाम्पल, मिल गया, मैं ढूंढ रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखो बेटा, यो क्या है, यो क्या है, यो है हसिया, ये लोहे का है बेटा, लोहे का है ना। अब बताओ क्या पृथ्वी के अंदर तुम हाथ डाल करके ऐसे करके हसिया निकाल सकते हो बाहर के लिए? ना बाबा, ना निकाल सकते हो। निकाल सकते हो क्या? ना। लोहा ऐसा नहीं पाया जाता है बेटा, लोहा ऐसा नहीं पाया जाता है। लोहा छोटे छोटे कणों के रूप में पाया जाता है, उसमें गंदगियाँ भी होती है, मिट्टी मिली होती है। ठीक है, ऐसा हसिया नहीं निकलता तो सब पृथ्वी के अंदर हाथ डाला और हसिया निकाल लिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर धातुएं कुछ छोटे छोटे कणों के रूप में पाई जाती होंगी। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी धातु पृथ्वी के अंदर जिस अवस्था में भी पाई जाती है उसी अवस्था को हम खनिज कहते हैं। जैसे मान लो बेटा, जैसे बेटा मान लीजिए ये Fe धातु है, ठीक है, ये Fe के कण हैं, ये Fe कण है और ये पृथ्वी के अंदर धंसे हुए हैं तो मिट्टी भी होगी बेटा, मिट्टी होगी, ये मिट्टी होगी। ठीक है, और उसमें कंकड़ पत्थर भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये पूरा रूप, ये धातु का पूरा रूप गंदगी सहित ये कहलाएगा खनिज। क्या कहलाएगा बेटा? ये खनिज कहलाएगा। मतलब पृथ्वी के अंदर इसमें धातु के कण होंगे ना, धातु के कण, तो पृथ्वी के अंदर धातुएं जिस अवस्था में होती हैं उसी अवस्था को ही खनिज कहते हैं। ऐसा नहीं है बेटा हसिया निकाल लोगे हाथ डाल के तुम पृथ्वी के अंदर से, हसिया बाद में बनता है। कैसे बनता है बेटा? देखो, सबसे पहले हम खनिज प्राप्त करते हैं। ठीक है, पृथ्वी के अंदर से मिट्टी निकालते हैं, मिट्टी निकाला बेटा, हाथ डाल के मिट्टी निकाला, मिट्टी के अंदर छोटे छोटे धातु कण होंगे, धातु कण बाहर निकालते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं वो सिखाएंगे सब कुछ आपको। उसके बाद उससे हम क्या करते हैं बेटा, कुल मिला करके टोटल उससे लोहा प्राप्त कर लेते हैं। लोहा या कोई भी धातु, कोई धातु निकाल लेते हैं और फिर उस धातु से ये हसिया बनाया जाता है। आई बात समझ में? डायरेक्ट हसिया नहीं बन जाएगा ये। फेंक दूँ उसको मैं? चलो फेंक देता हूँ यार, लग ना जाए, दूर फेंकूँ, पढ़ाते समय मेरी लग जाए तो काम हो जाएगा मेरा तो। ठीक है बेटा, समझ में आई? तो पृथ्वी के अंदर धातुएं जिस अवस्था में पाई जाती हैं उसे हम खनिज कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर? देखो बेटा, पृथ्वी के अंदर, ठीक है बेटा, देखो इस बात को, पृथ्वी के अंदर, मिट्टी के अंदर लिख लो। ठीक है बेटा, देखो बेटा, मिट्टी के अंदर, देखो बेटा, मिट्टी के अंदर, मिट्टी के अंदर, मिट्टी के अंदर धातुएं जिस अवस्था में पाई जाती हैं, मिट्टी के अंदर धातुएं जिस अवस्था में पाई जाती हैं, इसलिए मिटा देता हूं बेटा। ठीक है, मिट्टी के अंदर धातुएं जिस अवस्था में पाई जाती हैं, मिट्टी के अंदर धातुएं जिस अवस्था में पाई जाती हैं, पृथ्वी के अंदर धातुएं जिस अवस्था में पाई जाती हैं उससे ही खनिज कहते हैं या उन्हें ही खनिज कहते हैं। उन्हें ही खनिज कहते हैं, उन्हें ही खनिज कहते हैं। मिट्टी के अंदर धातुएं जिस अवस्था में होती हैं उन्हें ही हम खनिज कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो लिखने में कहाँ जा रही है, बस बात समझ में आ रही है। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे देखो बेटा, जैसे एल्युमिनियम कैसे पाया जाता है मिट्टी के अंदर, देखो बेटा, जैसे बॉक्साइड, जैसे बॉक्साइड का सूत्र क्या होता है बेटा? Al2O3 2H2O। ये बेटा खनिज का एक नाम है। जो खनिज होती है ना, खनिज,
उनके स्पेशल नाम दे दिए जाते हैं। जहाँ पर बेटा देखो, जहाँ पर एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा होती है उसको बॉक्साइट कह देते हैं। तो इस खनिज, ये खनिज का क्या नाम है बेटा? इस खनिज का क्या नाम है? बॉक्साइट। इस खनिज का क्या नाम है? बॉक्साइट। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। कोई तुमसे क्या एल्युमिनियम के खनिज का नाम बताइए तो क्या होगा? बॉक्साइट, ठीक है। और एक होता है बेटा क्ले। क्या होता है? एक क्ले। क्ले, जो क्ले होता है बेटा ये भी एल्युमिनियम का ही ऑक्साइड होता है। इसका सूत्र होता है Al2O3 × 2SiO3 2H2O, ठीक है। तो ये याद करना जरूरी नहीं है, वो रहने दो, एक ही याद कर लो यार, एक ही सही है, क्योंकि ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है इस चीज़ को, एक को याद कर लो। जैसे बॉक्साइड, 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 ठीक है। चलो एक और लिख लो, अच्छा इंपॉर्टेंट है, कॉपर पायराइड। कॉपर पायराइड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है ये, ऑब्जेक्टिव पूछता है। कॉपर पायराइड, कॉपर पायराइड, कॉपर पायराइड क्या है सूत्र है बेटा? ये है बेटा CuFeS2, ठीक है। तो बेटा ये किसका अयस्क है? ये कॉपर का अयस्क है बेटा। तो कॉपर है, कॉपर का अयस्क है। हम कह सकते हैं ये आयरन का अयस्क है, लोहे का अयस्क है, ठीक है ना। तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है, ये क्या है बेटा? कॉपर का अयस्क है या लोहे का अयस्क है? बात समझ में आ रही है? सल्फाइड के रूप में पाया जा रहा है, ठीक है। कॉपर पायराइट इसका नाम है, इस अयस्क का, अयस्क नहीं बेटा खनिज का, इस खनिज का क्या नाम है? कॉपर पायराइट। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो बेटा इसके नीचे नई लाइन से लिखो, लिखो ये दोनों खनिज हैं, ये दोनों खनिज हैं, ये दोनों खनिज हैं, ठीक है। फिर नई लाइन लिखेंगे बॉक्साइड, बॉक्साइड Al2O3 × 2H2O, एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का खनिज है। नेक्स्ट पॉइंट, तथा, यह तथा इसलिए तथा कॉपर पायराइट, तथा कॉपर पायराइट, तथा कॉपर पायराइट, तथा कॉपर पायराइट कॉपर का खनिज है, कॉपर का खनिज है। बात समझ में आई बेटा आप लोगों के लिए? तो खनिज वाली बात मैंने बिल्कुल आपको क्लियर कर दी। धातु जिस अवस्था में पाई जाती है मिट्टी के अंदर, वही अवस्था होती है धातु की क्या? खनिज अवस्था, खनिज कहलाती है अवस्था, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको ये बता दिया बेटा, इतना ही समझना है आपको। अब ऐसे देखते हैं अयस्क क्या बकवास है। अयस्क क्या है बाबू? अयस्क क्या है? अयस्क क्या है बाबू? अयस्क क्या है? ठीक है, अयस्क को समझेंगे बेटा। देखो अयस्क क्या है, अब हम डालेंगे बेटा अयस्क, क्या डालेंगे? अयस्क, ठीक है। और इस अयस्क, अयस्क क्या होता है बेटा? अयस्क क्या होता है? दरअसल हम खनिज को ही अयस्क कहते हैं। किसे? खनिज को ही। आपको सर जी एक ही चीज़ कैसे हो सकती है यार? अंतर है, थोड़ा सा अंतर समझो बेटा। खनिज को ही अयस्क कहते हैं, लेकिन उन खनिजों को अयस्क कहते हैं जिनसे हम धातु आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आई बेटा? हम खनिज को ही अयस्क कहते हैं, लेकिन उस खनिज को अयस्क कहते हैं जिनसे हम धातु आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है बेटा? जैसे Al2O3 × 2H2O, ये क्या है? बॉक्साइड है, ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ठीक है। ये क्या है? ये बेटा खनिज ही तो है। ये क्या है? ये खनिज ही तो है। किसका? ये एल्युमिनियम का, ये एल्युमिनियम का खनिज है, लेकिन इस खनिज से हम धातु आसानी से निकाल सकते हैं, धातु आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। हम आसानी से कम मेहनत में कम खर्चे में, ठीक है, आसानी से कम मेहनत में या कम खर्चे में, कम खर्चे में, कम समय में धातु प्राप्त कर सकते हैं। एल्युमिनियम धातु प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ये जो खनिज है ना, इस खनिज से हम आसानी से कम पैसे में, कम खर्चे में, कम लागत में बड़ी आसानी से एल्युमिनियम धातु प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस धातु को, इस खनिज को हम अयस्क कहते हैं। इसलिए बेटा इस खनिज को हम क्या कहते हैं बेटा?
अयस्क कहते हैं। बात समझ में आई? उन खनिजों को अयस्क कहते हैं जिनसे हम धातु आसानी से, कम खर्चे में, कम मेहनत में आसानी से प्राप्त कर सके, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उन खनिजों को हम क्या कहते हैं बेटा? अयस्क कहते हैं। बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? तो लिखने में का जाई। ठीक है, देखो बेटा, जिन खनिजों से कम खर्चे में आसानी से धातुएं निकाल सकते हैं उन्हें अयस्क कहते हैं। तो लिखो बेटा, जिन खनिजों से आसानी से कम खर्चे में धातुएं प्राप्त कर सकते हैं उन्हें अयस्क कहते हैं। बात समझ में आई बेटा? उन खनिजों को अयस्क कहा जाता है जिन खनिजों से आसानी से धातु प्राप्त कर सकते हैं। वाह 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 वाह, कमेंट करो वाह वाह। ठीक है, जैसे एल्युमिनियम का खनिज कौन सा होता है बेटा? ये होता है बॉक्साइट, और बॉक्साइट से हम आसानी से धातु प्राप्त कर सकते हैं, एल्युमिनियम धातु प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए इसे अयस्क कहा जाता है। तो बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट एक अयस्क भी है और बॉक्साइट एक खनिज भी है। बात क्लियर हुई कि नहीं आई बेटा? आंसर इसका एग्जाम्पल लिखो बेटा, एग्जाम्पल लिखो। बॉक्साइट, एग्जाम्पल लिखो बेटा, बॉक्साइड सूत्र क्या होता है बेटा? Al2O3 2H2O। ठीक है, बॉक्साइड एल्युमिनियम का एक अयस्क है। बॉक्साइड क्या है बेटा? एक एल्युमिनियम का अयस्क है। क्लियर हो गया बेटा? बिल्कुल ऐसे क्लियर हो गया। तो ऐसे क्या होता है? जिन खनिजों से आसानी से धातुएं प्राप्त कर सकते हैं ऐसे खनिजों को ही हम अयस्क कह देते हैं। ठीक है ना बाबू, समझे हो कि नहीं? सुनो, एक बात बताऊं मैं आपको, राज की बात। सभी अयस्कों को हम खनिज कह सकते हैं, लेकिन सभी खनिजों को अयस्क नहीं कह सकते, क्योंकि सभी खनिजों से आसानी से धातु नहीं निकाल सकते तुम। ठीक है, नहीं समझ में आ रही बात? समझो इस बात को। देखो, जैसे किसी का दूल्हा है, कोई पति देवता है, ठीक है, समझ रहे बात? कोई पति देवता है, तो सभी लड़कियों के जो पति देवता होते हैं वो लड़के होते हैं। सभी लड़कियों के पति देवता लड़के होते हैं, लेकिन सभी लड़के पति नहीं होते हैं। नहीं समझे बात के लिए? देखो, जो पति देवता होते हैं ना, पति, देखो सभी पति, सभी दूल्हा, ठीक है, सभी दूल्हा लड़के होते हैं। ठीक है, लड़के होते हैं, लेकिन ठीक है, ये सभी दूल्हा होते हैं, दूल्हा खड़ा कर दो, सभी कैसे होते हैं? लड़के होते हैं, लेकिन प्रत्येक लड़का दूल्हा नहीं होता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे बेटा 100 लोग हैं, 100 में से मान लीजिए 80 की शादी हुई है, तो 80 कौन है? दूल्हा हैं, और वो दूल्हा ही तो लड़के हैं। तो जो दूल्हा है वो तो लड़के होंगे, लेकिन जो 100 लोग हैं वो दूल्हा हो, ये कंपलसरी नहीं है, ये पक्का नहीं है। ठीक है, तो सभी दूल्हा लड़के होते हैं, लेकिन सभी लड़के दूल्हा नहीं होते। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है बेटा। आपका कोई भी है, वो जैसे आपका दूल्हा ही है या कोई है, ठीक है, आपका कोई दोस्त है, वो दोस्त लड़का है, आपका दोस्त क्या है? लड़का है। ठीक है, चलो यहाँ पे बात नहीं बन रही, दूल्हा वाली बात सही है। ठीक है, बात समझ आ रही है बेटा? सभी मतलब प्रत्येक का दूल्हा लड़का होगा, ये गारंटी है, प्रत्येक का दूल्हा लड़का होगा, लेकिन प्रत्येक लड़का दूल्हा हो ये गारंटी नहीं है। हाँ, पक्का है ना? ये बात समझ में आई बात? ठीक है, मतलब लड़के से दूल्हा बना होता है, दूल्हे में लड़का होता है, लड़के में दूल्हा होता है, ये पक्का नहीं है। ठीक है, इसीलिए
प्रत्येक अयस्क इन्वर्टेड कॉमा लिख लो बेटा, नया एक लाइन छोड़, प्रत्येक अयस्क को हम खनिज कह सकते हैं। ठीक है, देखो हम प्रत्येक अयस्क को या हम सभी खनिजों को, हम सभी अयस्कों को खनिज कह सकते हैं, खनिज कह सकते हैं। लेकिन सभी खनिजों को अयस्क नहीं कहा जा सकता। ये नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई बेटा? जैसे जिस प्रकार सभी दूल्हों को लड़का कहा जा सकता है, लेकिन सभी लड़कों को दूल्हा नहीं कहा जा सकता। सभी लड़के दूल्हा बनने को तैयार नहीं है बेटा। क्लियर है ना ये बात? है, योगी जी दूल्हा बने ना बने, नहीं बने ना, अटल बिहारी दूल्हा बने ना बने, लेकिन लड़का तो है। बात समझ में आ रही है? सभी लड़का दूल्हा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन सभी दूल्हा लड़का होगा ये कंपलसरी है। ठीक है, वरना दिक्कत आ जाएगी। क्लियर आ रही है बेटा बात? अच्छा, अधात्री क्या होती है, गैंग क्या होती है, ये और देख लो बेटा, तब टॉपिक खत्म करते हैं अपना। ठीक है, गैंग क्या होती है वो देख लो बेटा। गैंग होती है, गैंग हीरो चलता है, फक्के चलते हैं पीछे से, गैंग हीरो के फक्के होते हैं, क्या कहते हैं, गैंग। ठीक है, तो ऐसे ही जो हमारा लोहा होता है ना, लोहा या कोई धातु होती है, धातु के पास में जो अशुद्धियाँ होती है उसको हम गैंग कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा बेटा खनिज जो होता है, खनिज जैसे मैंने कहा कि ये गंदगी है, इतनी सारी मिट्टी फिट्टी है, गंदगी है, और इसमें यहाँ पे धातु है, ये क्या है, धातु है। तो ये धातु प्योर धातु थोड़ी नहीं है, इसके साथ अशुद्धियाँ मिली हुई हैं, और अशुद्धि सहित धातु को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेटा खनिज। क्या कहते हैं, खनिज। ठीक है, और इसी खनिज से धातु आसानी से निकाल लेते हैं, तो उसको हम अयस्क भी कह देते हैं। तो खनिज या अयस्क को लगभग एक जैसा भी मान के चलते हैं हम लोग। ठीक है, खनिज क्या है, अयस्क एक जैसा बात को मान के चलना आप लोग। तो बेटा इस धातु के साथ में जो भी अशुद्धियां हैं, गंदगी है, पत्थर मिट्टी इत्यादि है, उसको हम गैंग कहते हैं, फुक्का कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, अधात्री भी कहते हैं। बात समझ में आई बेटा? समझ में आया? क्लियर हो गया? तो बेटा हेडिंग डाल लीजिए, गैंग या अधात्री या मैट्रिक्स से फुक्का। मजाक वाली बात नहीं, सही कह रहा हूँ मैं। तो बेटा हेडिंग डाल लीजिए, गैंग या अधात्री या मैट्रिक्स, गैंग, अधात्री या मैट्रिक्स। ठीक है, तो बेटा अयस्कों के साथ कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे मिट्टी, कंकड़, पत्थर इत्यादि, इन्हें हम अधात्री या गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, देखो बेटा अयस्कों में उपस्थित कंकड़, पत्थर, मिट्टी आदि अशुद्धियों को गैंग या मैट्रिक्स या अधात्री कहते हैं। आदि अशुद्धियों को गैंग या मैट्रिक्स या अधात्री कहते हैं। क्लियर बेटा? अब बेटा अपना मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, धातुओं का निष्कर्षण, धातु निकालना कैसे है आखिर। अब हम बहुत कुछ समझ चुके हैं, काफ़ी चीज़ें समझ चुके हैं, अब हम देखेंगे धातु आखिर निकालना कैसे है, धातुओं का निष्कर्षण समझने वाले हैं। अब जो अपना हेडिंग होगा बेटा, फर्स्ट हेडिंग होगा, मेन हेडिंग होगा, उसको बोलेंगे बेटा धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं को निकालना, या इसको हम बोलते हैं बेटा एक शब्द में कहना चाहें तो धातु कर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बेटा ये क्या होती है तो इसको जानेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, और धातु को निकालना सीखेंगे। बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर आपको कब चाहिए, फटाफट लाइक करके बता दीजिए, कमेंट करिए और बताइए मज़ा आया कि नहीं आया। मज़ा आया तो लाइक ठोकिए और कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। बताओ बेटा, ठीक है? समझ में आया आपके लिए? ओके, बाय बाय।